आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री सुजीत कुमार जी का, अयोध्या रामाराव जी रेड्डी का और श्री अशोक जी वाजपेयी का, जी.के. वासन जी का, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बी.पी. वत्स का और डॉक्टर वी.के. साई रेड्डी जी और एम. थम्बेदुरई जी और कामाख्या प्रसाद जी का। इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस बिल का यहाँ समर्थन किया है, वहीं पर जो कुछ भी सुझाव आवश्यक थे वह सुझाव भी उन्होंने दिया है। मैं अपनी बात रखने के पहले जो बातें सुजीत कुमार जी के द्वारा की गई हैं उस संबंध में कुछ बातें रखना चाहूँगा। थिएटराइजेशन के संबंध में इन्होंने हमारे विचार जानना चाहा है। मैं समझता हूँ कि थिएटराइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है और इस संबंध में अभी कुछ कहना या प्रीमेच्योर होगा, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि थिएटराइजेशन होता है तो यह हमारा जो एक्ट है तो एक सामान्य नोटिफिकेशन के द्वारा, एक सामान्य अधिसूचना के द्वारा यह जो है हमारा जो थिएटर कमांड होगा उस पर भी यह प्रभावी होगा, यह मैं जानकारी देना चाहता हूं। और हमारे रामा रेड्डी जी ने मैरीटाइम सिस्टम और एजेंसी के क्लोज कोऑर्डिनेशन की बात उन्होंने कही है। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इस सदन को उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर प्रकार के वारफेयर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और यह तैयारी का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर हमारे रेड्डी साहब ने कुछ और बातें कही हैं। वह कही है उन्होंने जनरली सपोर्टेड लो डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में कहा है और वैकेंसीज इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कहा है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में कहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं सभापति महोदय और फिर से मैं अपनी बात को यहां पर दोहराना भी चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। और यहाँ पर बल्कि मैं कहना चाहता हूँ जितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं उसके अंतर्गत हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्हीं संसाधनों के अंतर्गत ही हम लगातार काम कर रहे हैं। 3 to 4% ऑफ जीडीपी की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 to 4% ऑफ जीडीपी ही क्यों, आवश्यकता पड़ी तो 5%, 6% ऑफ जीडीपी भी इस देश की सिक्योरिटी के लिए और हमारी डिफेंस के लिए खर्च किया जा सकता है। वैकेंसीज को भरा जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लगातार इस समय भर्ती चल रही है। और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जहां तक सवाल है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के संबंध में भी एप्रोप्रिएट लेवल पर इस समय हमारे यहाँ काम हो रहा है। अभी तक यह स्ट्रेटजी बन नहीं पाई थी, एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए नहीं बन पाई थी, लेकिन उस पर फिलहाल काम चल रहा है। थम्बेदुरई जी ने कुछ चीज़ें जानना चाहा है। एक तो सपोर्ट किया है इन्होंने इस बिल का, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये उन्होंने एक तो फिशरमैन की बात उठाई है और आइलैंड हैंडेड ओवर टू श्रीलंका शुड बी ब्रॉट बैक की बात कही है और तमिलनाडु सिस्टम बीइंग स्टार्ट बाय श्रीलंकन ने भी या कुछ ऐसा कही है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को यह मैं बतलाना चाहूँगा कि इंडियन नेवी भारतीय फिशरमैन की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सदैव मुस्तैद है और हमारी फोर्स, हमारी नेवी उस दृष्टि से काम कर रही है। सभापति महोदय, जहाँ तक वारफेयर का प्रश्न है, वारफेयर का स्वरूप बदलता रहता है समय समय के अनुसार। अब क्योंकि वारफेयर अब कन्वेंशनल नहीं रह गया है, ये हम सभी जानते हैं, बल्कि वारफेयर टेक्नोलॉजी व नेटवर्क सेंट्रिक यह होता जा रहा है। अतः यह आवश्यकता है कि जो हमारे नए चैलेंजेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके अंदर की बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर ही यह बिल सदन में लाया गया है। तीनों सेनाओं के पर्सनल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें और तीनों सेनाओं के मिलने से ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद, यह एक्ट पास हो जाने के बाद हमारी
ये जो इंटीग्रेटेड होकर हमारी ये जो ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर तरीके से ये काम कर सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में, जब यह बिल स्टैंडिंग कमेटी जो रक्षा विभाग की है उसके समक्ष विचाराधीन था, तो इस स्टैंडिंग कमेटी ने इतना कम्प्रिहेंसिव माना इस बिल को, अपने में इतना परफेक्ट माना है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है और अपील की है दोनों सदनों से कि बिना किसी संशोधन के इसे सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया हो कि बिना किसी अमेंडमेंट के इसे पारित कर दिया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को कि बिना किसी अमेंडमेंट के वह इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर भी जो हमारे व्यू पॉइंट हैं उनको मैंने इस सदन के समक्ष रखा है। और आगे जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, जो भी, क्योंकि रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत होगी वो सदैव हम करते रहेंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बिल के ऊपर व्यक्त किए हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति भी मैं विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी मुझे इस बिल के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।